बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन बेहद मेहनती आदमी रहता था। मोहन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मगर उसका दिल साफ था और हाथ मेहनती थे। वो दिन रात दूसरों के खेतों में काम करता और जो भी मिलता उसी में खुश रहने की कोशिश करता। मोहन की पत्नी गीता समझदार और शांत स्वभाव की थी। दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर किसी तरह अपनी जिंदगी चला रहे थे। मोहन गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर बलदेव के खेतों में मजदूरी करता था। ठाकुर के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका दिल लालच से भरा हुआ था। वो मजदूरों से पूरा काम करवाता, मगर महीने के अंत में किसी न किसी बहाने उनकी मजदूरी काट लेता। कभी कहता फसल खराब हो गई, कभी कहता बाजार में दाम गिर गए। मोहन चुपचाप सब सह लेता, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। एक शाम मोहन जब थका हुआ घर लौटा तो गीता ने धीरे से कहा कि अब खर्च बढ़ता जा रहा है और मजदूरी से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। घर का राशन, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरतें धीरे धीरे उसकी कमाई से बाहर होती जा रही थी। गीता ने मोहन से कहा कि वो ठाकुर से मजदूरी बढ़ाने की बात करे। मोहन जानता था कि बात करना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। अगले दिन मोहन ने ठाकुर बलदेव से मजदूरी बढ़ाने की बात की। ठाकुर ने पहले तो मजाक उड़ाया और फिर सख्त आवाज में साफ कह दिया कि अगर काम करना है तो इसी मजदूरी में करना होगा, वरना गांव में और भी मजदूर हैं। मोहन का सिर शर्म से झुक गया। वो बिना कुछ कहे वहां से लौट आया, लेकिन उस दिन उसका मन बहुत भारी था। शाम को मोहन ने गीता से कहा कि वो अब दूसरा काम ढूंढने जाएगा। अगले दिन वो गांव-गांव भटका, दुकानों पर गया, खेतों में पूछा, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। दिन ढलने लगा, थकान बढ़ गई और मन में चिंता और गहरी हो गई। लौटते समय अचानक मौसम बदल गया और तेज हवा चलने लगी। मोहन जंगल के रास्ते से जा रहा था कि रास्ता भटक गया। तभी उसकी नजर एक पुराने आश्रम पर पड़ी, जहां एक साधु शांत भाव से बैठा था। साधु की आंखों में गहरी शांति थी। उसने मोहन को देखते ही कहा कि वो परेशान लग रहा है। मोहन ने बिना कुछ छुपाए अपनी सारी कहानी साधु को सुना दी। साधु ध्यान से सुनता रहा और फिर मुस्कुरा कर बोला कि मेहनती इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। ये कहकर साधु ने अपने थैले से एक छोटा सा बीज निकाला और मोहन की हथेली पर रख दिया। साधु ने कहा कि ये कोई साधारण बीज नहीं है, इसे अपने घर के पास बोना। इससे जो पौधा उगेगा वो रोज बस उतना ही देगा जितने में घर चल सके। ये बीज इंसान को अमीर नहीं बनाता, लेकिन भूखा भी नहीं रहने देता। साथ ही साधु ने चेतावनी दी कि अगर लालच किया तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। मोहन ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और जैसे ही उसने पलट कर देखा, साधु वहां से जा चुका था। घर पहुंचकर मोहन ने सारी बात गीता को बताई। पहले तो गीता को यकीन नहीं हुआ, लेकिन मोहन के चेहरे पर भरोसा था। दोनों ने मिलकर उस बीज को अपने आंगन में बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक छोटा सा पौधा उगाया। एक सुबह मोहन ने देखा कि उस पौधे पर एक चमकदार फल लगा हुआ है। मोहन उस फल को बाजार ले गया और वो अच्छे दाम में बिक गया। उससे उतने ही पैसे मिले जितने में घर का पूरा खर्च आराम से निकल सकता था। अगले दिन फिर वही हुआ। पौधे पर एक ही फल आया और वो भी उतना ही लाभ देकर गया, न ज्यादा न कम। धीरे धीरे मोहन की जिंदगी संभलने लगी। अब उसे ठाकुर बलदेव के खेतों में काम करने की जरूरत नहीं रही। वो अपने घर के पास रहकर सुकून से जीवन जीने लगा। गीता के चेहरे पर भी अब चिंता की जगह संतोष था। एक दिन ठाकुर बलदेव ने मोहन को काम पर न आते देख पूछा कि वो कहाँ गया। जब मोहन ने साफ शब्दों में कहा कि अब उसे उसके यहाँ काम नहीं करना है, तो ठाकुर को पहली बार एहसास हुआ कि हर गरीब इंसान मजबूर नहीं होता। मोहन बिना किसी घमंड के अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। समय के साथ मोहन और गीता ने समझ लिया कि सच्ची खुशी ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि
जरूरत भर में संतोष रखने में है। मोहन अक्सर आंगन में उस पौधे को देखता और मन ही मन उस रहस्यमय साधु को याद करता जिसने उसे सही रास्ता दिखाया था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। लालच इंसान को नीचे गिरा देता है, जबकि संतोष और आत्मनिर्भरता उसे आगे बढ़ाती है। अगर इंसान धैर्य रखे और सही रास्ता चुने तो जिंदगी खुद रास्ता दिखा देती है। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।